Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by an academy which is India's largest online learning platform जहां आप पाते हैं daily life classes from the best educators in the country. आप live test and quizzes भी पा सकते हैं and हमारे जितने भी कोर्स हैं they are very well structured. प्लस आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं. आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर, और अगर iOS है तो ऐप स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे फुल बेनिफिट्स लेने के लिए. तो सब्सक्रिप्शन कई ऑप्शंस में आते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 6, 12 या 2 साल. तो हमारा सबसे पॉपुलर 12 और 24 मंथ्स का प्लान होता है क्योंकि नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है एंड इसमें टाइम लगता है. एंड अगर आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे रेड में मेरा नाम लिखा हुआ लव 10 आप कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है एक्सक्लूसिव 10% का डिस्काउंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले जस्ट से 24 मंथ्स में 36,000 देते थे तो अब 10% ऑफ होने के बाद आपको सिर्फ 32,400 देना पड़ेगा. अच्छा, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड मैं मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है एंड हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब सेल ऑर्गेनलीज के बारे में जान चुके हैं. तो नेक्स्ट ऑर्गेनली हमारी लिस्ट में आती है लाइसोसोम्स. ये नाम आपने सुना हुआ होगा जब मैं गोल्जी एपरेटस पढ़ा रहा था कि लाइसोसोम्स गोल्जी एपरेटस में बनता है. बस मैंने उस समय कहा था कि इतना ही आप याद रखिए, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे. तो वो समय आ गया है जब हम लाइसोसोम्स के बारे में जानें. हाँ, एज यूजुअल शुरुआत में हमेशा करता हूं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स और बेसिक इंफॉर्मेशन उसके बारे में आप जो जानते हैं आप जानना चाहिए जिससे क्वेश्चन एग्जाम में निकल जाए. तो इसके लिए क्रिश्चियन दे ड्यूव ने 1950 में डिस्कवर किया था लाइसोसोम्स को एंड इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1974 में. तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, डिफरेंशिएट कर लिया कीजिए कि किन डिस्कवरीज के लिए नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि क्वेश्चन आने को कुछ भी आ सकता है. इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज मिला था ABCDE करके कोई भी ऑप्शन आ सकता है. चांसेस कम है ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हमको हर चीज को उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है. फिर अब बात आती है कि मेम्ब्रेन बाउंड की बात करें. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है. लाइसोसोम्स जो हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और बनता कहाँ है आप सब जानते हैं, और जो नहीं जानते वो जाके गोल्जी एपरेटस वाला वीडियो देखें, आंसर आपको मिल जाएगा. फिर अब बात आती है कि ये होता क्या है, इसका काम क्या है. तो बेसिकली ये क्या होते हैं कि बॉडी में जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, या बल्कि मैं कहूंगा सारे नहीं पर हाँ काफी हद तक इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि लाइपेजेस यानी लास्ट में एज अगर लिखा हुआ हो किसी भी वर्ड के आगे तो जनरली वो एंजाइम रिप्रेजेंट करता है. तो लाइपेजेस यानी लिपिड कोलाइज करने वाला, कार्बोहाइड्रेजेस आप गैस कर सकते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को करे, और प्रोटीएजेस जो प्रोटीन को करे. अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है कि कौन सी सेल है ऐसी ह्यूमन बॉडी में जहां पे लाइसोजाइम्स नहीं मिलते होंगे. तो वो होता है मेमेलियन आरबीसीज. लाइसोजाइम्स वो एंजाइम जो लाइसोसोम सिक्रीट करें. तो एक ही चीज आप इसको मान के चलें. अच्छा, अब बात आती है इसके स्ट्रक्चर के बारे में. ये दिखता कैसा है? मैंने आपको स्लाइड के शुरुआत में ही बताया था कि ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है एंड इसका स्ट्रक्चर, इससे सिंपल स्ट्रक्चर तो कोई ऑर्गेनली का हो ही नहीं सकता. आपको कुछ नहीं करना है, एक आप मेम्ब्रेन बनाइए जो सिंगल फॉस्फोलिपिड की लेयर होगी एंड इसके अंदर भरे हुए होते हैं एंजाइम्स. बस इतने से ज्यादा आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है. अच्छा, अब बात हो रही है कि अंदर इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, तो इसमें 50 से भी ज्यादा एंजाइम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन एक होती है उनको एक्टिव होने के लिए, क्योंकि एंजाइम पीएच, टेम्परेचर ये सब फैक्टर बहुत मैटर करता है. टेम्परेचर बॉडी में जनरली कांस्टेंट रहता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, लेकिन हाँ पीएच, अब आप स्टमक के आसपास जाएंगे तो वहां HCl के कारण पीएच बहुत कम होता है, तो बॉडी में पीएच वेरी ज्यादा करता है. अब
क्योंकि पीएच वेरी करने का रीजन क्या है कि बहुत से एंजाइम्स एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करते हैं। कुछ एंजाइम्स जो है वो एसिडिक, कुछ एंजाइम जो है वो अल्कलाइन, कुछ जो है वो न्यूट्रल पीएच पे काम करना चाहते हैं। खैर, अब बात आती है कि इसके जो एंजाइम्स हैं ये जनरली लोअर पीएच पे हैं। एंजाइम्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के अंदर। तो अब आप ये सोच रहे होंगे या सोच लेना चाहिए कि इस मेम्ब्रेन के अंदर जो पीएच है वो लो होना चाहिए। अब वो लो मेंटेन कैसे होगा? तो इसके लिए प्रोटॉन पंप्स प्रेजेंट होते हैं इनकी मेम्ब्रेन पे। अब ये प्रोटॉन पंप क्या करते हैं? बाहर से H+ आयन अंदर भर देंगे। अच्छा, और ये सबको पता होगा कि एसिडिक होने का मतलब H+ आयन ज्यादा। तो बस प्रोटॉन पंप क्या करते हैं कि बाहर से H+ आयंस को पकड़ पकड़ के अंदर भेज देते हैं, जिस कारण से अंदर का पीएच जो है वो कम हो जाता है एंड ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। अच्छा, तो ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर की। अब बात कर ली जाए कि इनका काम क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर आपने बता दिया ये बेसिक क्या होता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोलिटिक मतलब जो हाइड्रोलिसिस करे, लिसिस मतलब किसी भी चीज को तोड़ना। तो तोड़ने का मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें लिपिड को भी तोड़ने वाली चीजें होती हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाली चीजें भी होती हैं और इसमें प्रोटीन्स को भी तोड़ने वाली चीजें होती हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं, थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं कि ये डाइजेशन करता कैसे है, किस फॉर्म में। एक चीज आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये बनता गोल्जी एपरेटस में है एंड जब गोल्जी एपरेटस से निकलेगा तो ये कैसा होगा? एक सिंगल मेम्ब्रेन जिसके अंदर एंजाइम्स भरे हुए हैं। अब ये सिंगल मेम्ब्रेन क्यों होगा, इसका भी रीजन आप आगे नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिंगल मेम्ब्रेन होता क्यों है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले चलिए मैं इसके बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, जिससे आपको थोड़ी सी इंसाइट और हेल्प मिल जाएगी अगली स्लाइड में। कोई भी दो सेल्स हैं उनको, या कोई भी दो चीजें हैं, उनकी आउटर कवरिंग ज्यादा थिक अगर हुई तो वो फ्यूज आसानी से होंगे, या थिन हुई तो फ्यूज ज्यादा आसानी से होंगे। ये चीज दिमाग में रखिएगा, इसका आंसर बता दीजिए, सोच लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये सिंगल मेम्ब्रेन है। क्योंकि इनका आगे कहीं ना कहीं फ्यूजन होना है किसी चीज से। अच्छा, तो अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। मैंने बताया कि डाइजेशन प्रोसेस में ये काम करते हैं। अच्छा, काम तीन तरीके से करेंगे। पहला होता है जिसको बोलते हैं हेटेरोफैगी। अच्छा, हेटेरो शब्द का क्या मतलब होगा? आपने सुना होगा होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमो मतलब एक जैसा, हेटेरो मतलब अलग। तो यानी डाइजेशन जो है यहाँ पे कहीं एक अलग चीजों का हो रहा होगा। सिंपल शब्दों में अगर आप जाने, होमो मतलब होता है कि अच्छा हमारे ही अंदर है, हमारे ही चीजों का है। हेटेरो मतलब बाहर से कोई चीज आ रही है अलग, जो फॉरेन है हमारे लिए। तो अब यहां पे क्या होता है? फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस होता है जिससे सेल एनगल्फ करती है। आपने फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया सुना होगा। जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं वो फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया करती हैं। वो क्या करेंगी? स्यूडोपोडिया बना के बैक्टीरिया एनगल्फ कर लेंगी। अब बैक्टीरिया सेल के अंदर आ गया। अब बैक्टीरिया तो इतना बड़ा होता है, सेल के कंपैरिजन में देखेंगे तो ठीक है, सेल से छोटा होता है हमारी मेमेलियन सेल से, लेकिन आपस में अगर आप कंपेयर करेंगे तो उसकी साइज रिलेटिवली ठीक ठाक होती है। तो अब बात आ गई कि हमने बैक्टीरिया ले तो लिया, उसको डाइजेस्ट करना होगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए अब रोल आता है यहां पे लाइसोसोम्स का। तो क्या होते हैं कि ये जो भी बाहर से मटेरियल आया उसको छोटे 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 वेसाइकल्स में, बैक्टीरिया तो मैंने बता दिया, अब बैक्टीरिया के चारों ओर मान लीजिए वेसाइकल्स बना देती है बॉडी। अब क्या होगा? ये लाइसोसोम और बैक्टीरिया आपस में फ्यूज कर जाएंगे और इसीलिए वो सिंगल मेम्ब्रेन था कि ये फ्यूजन आसानी से हो। एंड बाकी आप जानते ही हैं कि अंदर के एंजाइम अपना काम करेंगे जो उनको करना है। दूसरा, ऑटोफैगी। अब कभी कभी क्या होती है, सेल के अंदर ही कुछ ऑर्गेनली बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई, डिफेक्टिव हो गई, कोई भी रीजन हो सकता है जिससे उनको मारना होगा। तो बस वेसाइकल बनेगा, वेसाइकल फ्यूज करेगा, बाकी कहानी आप जानते ही हैं। और तीसरी चीज क्या होती है कि कभी कभी सेल खुद ही पूरी की पूरी सेल गई, डिफेक्टिव हो गई, तो उसके लिए ढेर सारे लाइसोसोम्स बर्स्ट कर जाते हैं एंड सेल फाइनली मर जाती है। इसीलिए ये एक तरीके का सुसाइड हुआ। इसीलिए सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल्स किसको बोलते हैं? आंसर क्या होगा? लाइसोसोम्स। तो आई होप कि लाइसोसोम्स के बारे में आपको एक थोड़ी सी इंसाइट मिली हो एंड थैंक यू सो मच। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, एंड मेरा कोड करके अनअकैडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।